जय श्री राम दोस्तों। ये बात बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव कर पा रहा हूँ कि मेरे धरती यानी कि मेरे गांव कर्णपुरा जो कि आमडरी पंचायत के तहत आता है, यहाँ पे एक बहुत ही भव्य और विराट राम मंदिर बनने जा रहा है और इसका काम चालू हो चुका है। अगले कुछ ही सालों 2.5 से 3 साल के अंदर ये बन करके तैयार हो रहा है और इसकी जो ज़मीनें सड़क में पड़ी हुई हैं उसकी भी कुछ मुआवजे सरकार दी है, लेकिन सभी गांव वाले गांववासी मिल करके भी इसमें योगदान दे रहे हैं, जिसमें मुझे भी मौका मिला है योगदान देने के लिए। मतलब ये जितना हो सकता है, जिस लायक मैं सक्षम हूँ उतना इसमें योगदान देना मेरा फर्ज बनता है। लोग योगदान मांगे या नहीं मांगे, लेकिन गांव के निवासी होने से हमें इसमें योगदान खुद ब खुद करना एक हमारे लिए सौभाग्य महसूस होगा। अब यहाँ पे निर्भर करता है कि योगदान देना और योगदान लेना ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। योगदान देने वाला और योगदान लेने वाला, इन दोनों के बीच में कैसी भावात्मक संबंध, कैसी विचार, कैसी व्यवहार, ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। इस बात को मेरी एक सलाह के तौर पे भी आप समझ सकते हैं और इसी को हमने टेस्टिंग सोसाइटी रखा है एक प्रोजेक्ट के तहत अपने अनुभव शेयर करने के लिए, ताकि हमें पता चल सकेगा। ये बताने का मेन रीज़न है कि आज 22/7/2025 को शाम के टाइम में जब मैं ढाला से अपने घर आ रहा था, हालांकि बगल में ही मंदिर बन रहा है, लेकिन मैं अपने घर आ रहा था, तो मुझसे जो कि हमसे थोड़ा सा जूनियर है, उनके द्वारा थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोला गया, मतलब कि बुलाया गया। तो ऊंची आवाज़ में बुलाया गया जो कि मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, लेकिन वहाँ पे और भी बुजुर्ग जिन्हें हम काका यानी कि अंकल कह सकते हैं, चाचा लगते हैं, वो लोग भी बुलाए, उनके पास गए। जाने के बाद वो लोग अपने इस सहयोग के बारे में बताए कि इस तरह से सहयोग करना है। हालांकि मुझे उन लोगों की बात से कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों की बातें अच्छी लगी, उन लोगों को समझाने का तरीका भी ठीक लगा, लेकिन इस सिलसिले को, इस भावात्मक रिलेशन को मैं देखना चाहता हूँ कि आगे ये और कितने समय तक आगे, और जो समय चल रहा है कितने दिनों तक ये रिलेशन निभा पा रहा है, मतलब कि निभा पा रहे हैं, कब तक उन्हें किसी बात की ठेस न लग रही है, इस बात को हमें देखना है। क्योंकि ये जो बात योगदान वाली है, सहयोग वाली है, इसमें मैं कुछ जो पेमेंट करना है उसे लेट से करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो उतनी ठीक नहीं है। तो फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं होने की वजह से और ये मेरा कंडीशन जो है वो सही नहीं चल रहा है। देखता हूँ किस तरह से सहयोग करूँगा, लेकिन देखना ये है कि किस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया जाता है, किस तरह से लोग अपनी बातों को बदलाव करते हैं, अपने बातों के जो साउंड का जो वैल्यूएशन है, जो उसका वेट है, आवाज़ का, बात करने का भाव, तरीका, व्यवहार, उनके विचार, इन सभी चीज़ों का टेस्ट करना है मुझे, इस चीज़ को जानना है। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मेरे पास एक जैसे पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई फंड नहीं आता है और ना ही कोई रेगुलर पेमेंट आता है मंथली करके, या फिर ना ही कोई गवर्नमेंट जॉब है जिसकी वजह से मैं लोगों के मांग के अनुसार इसमें योगदान दे सकूं, चंदा दे सकूं। ये सभी लोग जानते हैं। और हालांकि पिछले समय के अनुसार अभी जो वर्तमान समय है ये उतने अच्छे कंडीशन नहीं चल रहे हैं, तो जिस तरह से होगा उस तरह से इसमें हम योगदान करने के लिए सोच रहे हैं। जितने भी इसमें मेरा सहयोग किया जाएगा, मेरे द्वारा सहयोग किया जाएगा, देखेंगे कि मेरे सहयोग करने के बीच में जिनके पास ये पेमेंट करेंगे, जिस भी तरह से जितना भी हो सकेगा
उसमें हमें ये देखना है व्यवहार, भाव, विचार, जो भावात्मक एक रिलेशन देखने को मिलेगा कि सोसाइटी में किस तरह से बदलाव है, नज़रिया मेरे प्रति किस तरह से रह रहा है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर मैंने कह दिया कि कल जो है पेमेंट कर दूंगा, अगर किसी रीज़न से अगर कल नहीं हुआ, उतना कम हुआ या फिर ज़्यादा हुआ, कम हुआ तो कम देना होगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा देना होगा। सहयोग का मतलब यही है। तो यही चीज़ हम देखेंगे कि किस नज़रिए से लोग, किस भाव से मेरे द्वारा व्यवहार किया जाएगा, यही चीज़ हमें देखना है, टेस्टिंग के तौर पे उतरना है। हालांकि इस चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये टेस्ट करने का मेरा मकसद ऐसे नहीं है, बहुत बड़ा मकसद है इस चीज़ को टेस्टिंग को लेकर के। क्योंकि मैं पेमेंट निर्धारित समय पर नहीं कर पाऊँगा, नहीं करूँगा, कुछ समय लगेगा, 1 दिन 2 दिन 5 दिन आगे पीछे हो सकता है। जितना पेमेंट बोल सकता हूँ उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हालांकि कुछ समय की बात होगा कि अगर मेरा ये चैनल से यानी कि जो यूट्यूब से अगर पेमेंट आने लगेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफलाइन जो मेरे पास पैसे आते हैं उसमें प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है। तो जिस तरह से जो पेमेंट होगा इसमें देने का प्रयास करेंगे, इसमें इस मंदिर के योगदान में जितना जब होगा वैसे वैसे देने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसी बीच के सिलसिले हमें ये टेस्टिंग के तौर पे, टेस्टिंग सोसाइटी जो एक तरह से ये मेरे लिए प्रोजेक्ट है, लोगों के व्यवहार, विचार जो कि हम बार बार दोहरा रहे हैं, इसी फीलिंग को मुझे देखना है। क्यों? क्योंकि ये जो गांव है, इस गांव पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बस शॉर्ट में बात कर लेंगे और क्लोज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सोचेंगे जैसा व्यवहार मेरे साथ होगा, जिस तरह से लोगों की भाव टकराएंगे हमसे, व्यवहार टकराएंगे, विचार टकराएंगे, उसके तहत के अनुसार इस पे हम और आगे बात करेंगे। एक बात हम बता दें कि जो इतिहास में चलते आ रहा है वो चीज़ें लोगों के मन से जल्दी निकलने वाला नहीं है। तो हमारा जो गांव है, ये गांव हम अगर जातिवाद के मामले में बात करें तो ये गांव जो है एक तरह से मेरे बगल में या फिर मेरे जो समूह होगा, जो मेरे सोसाइटी होगा, उसमें सबसे ज़्यादा करके इस कैटेगरी हम क्षत्रिय बोल सकते हैं, जिसमें हम ये राजपूत कैटेगरी के लोगों को रखा जाता है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ भावनात्मक जो टकराहट है ये ज़रूर होता है समाज में। भले ही आज सहयोग की ज़रूरत है, सहयोग लेना है, लोगों को मिल करके आगे बढ़ना है, इस मंदिर को पूर्ण करना है, तो पूरे इस सोसाइटी को एक रह करके चलने की ज़रूरत पड़ेगी ही। लेकिन फिर भी हम यहाँ देखेंगे कि ये जो एक तरह से इतिहास है, इसी चीज़ को मुझे टेस्ट करना है। टेस्टिंग के तौर पे यही रखे हैं कि किस तरह से व्यवहार किया जाता है और भी लोगों के लिए और कैटेगरी के लोगों के लिए, क्योंकि ये सेकंड नंबर कैटेगरी है। इसके बाद थर्ड और फोर्थ 2 और कैटेगरी आती हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। नहीं पता होगा तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आप लोगों को पता भी होगा। और कुछ चीज़ें जो हैं सुन करके जो चला है दिमाग में, वहाँ पे लोगों के पास जानकारी नहीं होने के बावजूद भी लोग उसी सिलसिले को, पुराने सिलसिले को चलाने में आज भी लगे हुए हैं और ये सिलसिला चल रहा है। मेरी ये बातें कुछ हाई लेवल से चल रही हैं, कुछ लोग ही समझ पा रहे हैं मेरी बात को, लेकिन समझने वाले सब लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहाँ तक पहुँच रहा हूँ। मैं एक ही चीज़ टेस्टिंग करना चाह रहा हूँ कि मेरे द्वारा सहयोग जो किया जाएगा एकदम से परफेक्ट टाइम पर नहीं हो पाएगा, और ना ही जितना सहयोग बोला जाएगा उतना परफेक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और मैंने पहले भी बोल दिया है कि अगर मेरा यूट्यूब से अगर पेमेंट चालू हो जाता है, इससे पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, तब तो कोई बात नहीं होगा, सहयोग जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना किया जाएगा। सबसे पहले हम बता दें कि ये जो मेरे गांव की मंदिर है, इसमें मैंने कम से कम 1 से 1.5 साल के बीच में उस मंदिर में रहे भी हैं और रेगुलर रहे हैं, इसलिए मेरा जुड़ाव इस मंदिर से एक तरह से ज़्यादा है, हम इस बात को कह सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे कि मुझे लोगों के विचारों का टेस्टिंग करना है, व्यवहार का टेस्टिंग करना है, लोगों से किस तरह से भावनात्मक रिलेशन हमसे जुड़ा हुआ है, इस चीज़ को टेस्टिंग करना है।
हालांकि सहयोग तो करेंगे ही, लेकिन इस सहयोग के साथ ही हम समाज के एक बहुत बड़े पहलू की जांच करने जा रहे हैं। इस चीज़ को हम देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि किस तरह से लोगों में बदलाव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। क्या इतने बड़े भव्य मंदिर ही हमारे गांव में बनेंगे या फिर लोगों के विचार भी इतने ही भव्यता के साथ बदलेगी। इस बात को ध्यान से सुनेंगे कि क्या मेरे गांव में राम मंदिर बनने के साथ साथ लोगों के व्यवहार में भी राम समाएंगे, लोगों के विचार, लोगों के भाव सभी करुणामयी हो जाएंगे, बदल जाएंगे व्यवहार। क्या लोगों के व्यवहार, लोगों से जुड़ाव बनेंगे, इस चीज़ को मैं टेस्टिंग के तौर पे रखता हूँ और देखने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से मेरा ये प्रयास मेरे काम आ रहा है। देखना यही चीज़ है कि लोगों के व्यवहार कैसे चल रहे हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे, ये जो हमने टॉपिक बताया, ये सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड नंबर, इसके बाद थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, इनके ऊपर भी एक कैटेगरी चलता है, आप सभी लोग जानते हैं। हालांकि उनके बारे में हम डिटेल्स, ये चारों जो कैटेगरी बता रहे हैं, हम इसमें डिटेल्स बात नहीं करें, हमें जो समझना है यहाँ पे हमने बात कर लिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आपकी सलाह के अनुसार आगे बात कर सकते हैं। आप लोग कमेंट भी करके बता सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। हमने बहुत ही हड़बड़ी में, शॉर्टकट में इन सभी बातों को रखा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। डिटेल्स में बात करने के लिए हम तैयार हैं। आप किसी भी क्षेत्र से इसमें अगर आप बात निकालेंगे, उसके लिए हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। डिबेट क्या मतलब, बातचीत करने के लिए। बाकी धन्यवाद, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।